12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एयर इंडिया फ्लाइट 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद रहस्यमय हालात में आसमान से गायब हो गया। न कोई SOS सिग्नल, न कोई रेडियो कॉल, बस रडार स्क्रीन से अचानक यात्रियों के परिजनों की चीख पुकार, बचाव दल की भाग दौड़ और मीडिया में मचा हड़कंप, सब कुछ मानो किसी फिल्म का सीन हो। लेकिन यह हकीकत थी। आखिर उस विमान के साथ क्या हुआ? क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और डरावना राज छुपा था? 242 यात्रियों में से सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची। बाकी के साथ क्या हुआ? इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो 143 इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की स्टार्ट। नंबर 1, एयर इंडिया फ्लाइट 171 2025 अहमदाबाद। यह घटना 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गेटविक के लिए उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों बाद हुई। यह एक बोइंग 787.8 ड्रीम लाइनर था, जिसमें 230 यात्री और 12 चालक दल के सदस्य सवार थे। लिफ्ट ऑफ के महज 32 सेकंड बाद विमान का ईंधन नियंत्रण स्विच रन से कट ऑफ स्थिति में चला गया, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए और विमान ऊंचाई खोने लगा। एक मेडे कॉल भी वायु सेवा नियंत्रण को भेजी गई, लेकिन यह संचार खो गया और विमान गिरकर BJ मेडिकल कॉलेज परिसर के हॉस्टल ब्लॉक से टकरा गया। दुर्भाग्यवश इस हादसे में विमान पर सवार 241 लोग और जमीन पर 19 लोग जा बचे। कुल 260 लोगों की मृत्यु हुई। सिर्फ एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ने बचकर अस्पताल में इलाज प्राप्त किया। AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि दुर्घटना की वजह ईंधन कट ऑफ स्विच की ओर अचानक मूवमेंट था, जिसने इंजन को तुरंत शक्तिहीन कर दिया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह मानवीय त्रुटि थी या तकनीकी खराबी। विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पानी के रिसाव ने इस हादसे को जन्म दिया। यह जांच का विषय है। नंबर 2, चरखी दादरी मिड एयर कोलिजन साल 1996। 12 नवंबर 1996 की शाम को हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर हुआ। सऊदिया एयरलाइंस की बोइंग 747 फ्लाइट 763 दिल्ली से धर्मधर रवाना हो चुकी थी। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन इल-76 फ्लाइट 1907 दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के लिए नीचे आ रहा था। दोनों विमानों में कुल 349 लोग सवार थे। किसी ने जान नहीं बची। जांच में पता चला कि कजाक विमान क्रू ने निर्धारित ऊंचाई 15,000 फीट बनाए नहीं रखी और गलती से नीचे उतरते गए, जिसका कारण अंग्रेजी संवाद में कमजोरी तथा क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट CRM की त्रुटि। ATC के पास उस समय केवल प्राथमिक रडार था, जिससे ऊंचाई का ठीक पता नहीं चल पाता था, और दोनों विमानों में TCAS या आगे कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम नहीं थे। इस दुर्घटना के बाद भारतीय उड्डयन में बड़े सुधार लागू हुए। TCAS को अनिवार्य किया गया। दिल्ली एयरस्पेस में अलग अलग मार्ग कॉरिडोर्स बनाए गए और सेकेंडरी सर्विलांस रडार SSR भी स्थापित किया गया। इस घटना ने वैश्विक स्तर पर भी संदेश दिया कि सुरक्षा मानकों में कमी मात्र हादसों को न्योता दे सकती है। नंबर 3, इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 2010 मंगलोर। 22 मई 2010 की वो सुबह दुबई से उड़ान भरकर आ रहा था। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 एक बोइंग 737-800 विमान। उसके यात्री अपने घर पहुंचने की उम्मीद और खुशियों से भरे हुए थे, लेकिन मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टेबल टॉप रनवे पर लैंडिंग के दौरान किस्मत ने भयानक मोड़ ले लिया। विमान रनवे से आगे निकल गया और सीधा एक गहरी घाटी में गिरते ही जोरदार आग की लपटों में घिर गया। वो चीखें, वो अफरा तफरी, वो दृश्य जिसे देखकर रूह कांप जाए। विमान में 166 लोग सवार थे, 160 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य। दुर्भाग्य से 158 लोगों की जान चली गई। सिर्फ 8 लोग ही उस आग और मौत के मंजर से बाहर निकल पाए। जांच में सामने आया,
दुर्घटना की सबसे बड़ी वजह थी अस्थिर दृष्टिकोण। लैंडिंग की तैयारी सही नहीं थी। पहले अधिकारी ने 3 बार कहा, गो अराउंड, दोबारा कोशिश करें, लेकिन कप्तान ने उसकी अनदेखी की और लैंडिंग जारी रखी। डीजीसीए की रिपोर्ट ने बताया, पायलट की थकान, टेबल टॉप रनवे की चुनौतीपूर्ण डिजाइन और गलत फैसले, इन सब ने मिलकर इस त्रासदी को और भी भयावह बना दिया। 22 मई 2010 भारतीय विमानन इतिहास का एक ऐसा दिन जिसने हमेशा के लिए सैकड़ों परिवारों की जिंदगी बदल दी। नंबर 4, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 134 2020 कोझिकोड, 7 अगस्त 2020 दुबई से कोझिकोड लौट रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344, एक बोइंग 737-800 विमान। वंदे भारत मिशन के तहत इसमें 184 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। शाम का समय था, मूसलधार बारिश हो रही थी। टेबल टॉप रनवे पर दृश्यता बेहद कम थी और तेज टेलविंड लैंडिंग को और भी जोखिम भरा बना रहा था। पहले 2 प्रयास में पायलट ने लैंडिंग टाल दी, लेकिन तीसरे प्रयास में रनवे 10 पर विमान ने टचडाउन किया, वह भी अंत से करीब 100 मीटर पहले। गीला रनवे, तेज रफ्तार और ढलान, विमान रुकने से पहले ही रनवे के छोर से बाहर निकल गया, 30 मीटर गहरी घाटी में जा गिरा और 3 हिस्सों में टूट गया। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे। 169 लोग बच गए, लेकिन कई गंभीर रूप से घायल हुए। जांच में पाया गया खराब मौसम, टेबल टॉप रनवे का खतरा और पायलट का गो अराउंड आदेश न मानना, ये तीनों कारण इस त्रासदी के पीछे थे। कोझिकोड एयर क्रैश, भारत के विमानन इतिहास की एक और काली रात, जिसने हमें याद दिलाया कि आसमान में सुरक्षा सिर्फ तकनीक नहीं, सही फैसलों पर भी टिकी होती है। नंबर 5, अलायंस एयर फ्लाइट 74-112 2000 पटना, 17 जुलाई 2000 की सुबह अलायंस एयर फ्लाइट 74-112 पंजीकरण VTEGD कोलकाता से दिल्ली जा रहा था, जिसमें 52 यात्री और 6 चालक दल सदस्य सवार थे। फ्लाइट का पहला स्टॉपओवर था पटना। सब कुछ सामान्य लग रहा था जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल को यह सूचना मिली कि विमान लैंडिंग के दौरान जरा ऊंचा है। उन्होंने अनुमति दी एक 360 डिग्री का चक्रीय मोड़ लेने की, पर इसी एक निर्णय ने बदल डाली किस्मत। विमान ऊंचा मोड़ ले रहा था, विंग्स ज्यादा पिच पर थीं और थ्रस्ट लगभग आइडल। धीरे धीरे गति कम होती गई और स्टिक शेखर यानी स्टॉल चेतावनी बजने लगी। लेकिन यहां हुई घातक चूक। जहां सामान्यतः पायलट स्टॉल रिकवरी अपनाते हैं, उन्होंने गो अराउंड का फैसला कर लिया। विमान हवा में संतुलन खो बैठा। अगला पल पटना के मशहूर गार्डनी बाग कॉलोनी में एक हूटर की तरह गूंज उठा। कुछ ही सेकंड में विमान 4 टुकड़ों में टूटकर पटना की घनी बस्ती में गिरा। 55 लोग विमान में, 5 लोग जमीन पर, कुल 60 लोगों की जान चली गई। 3 लोग घायल बचे, पर सवाल रह गया, इतनी ट्रेनिंग और अनुभव के बावजूद यह हुआ क्यों? बाद की जांच में पता चला कि यह केवल तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि पायलट त्रुटि, सही स्टॉल रिकवरी न अपनाना और खराब क्रू समन्वय की वजह से यह हादसा हुआ। आज भी गार्डनी बाग में वही जगह पर एक सरकारी स्कूल और फ्लाईओवर खड़े हैं, लेकिन पटना की जनता की यादों में वह सुबह अब भी जिंदा है। नंबर 6, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 1988 अहमदाबाद, 19 अक्टूबर 1988 की सुबह 6:05 पर इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 113 पंजीकरण VTEHA मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ान भर रही थी, जिसमें 129 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य सवार थे। अहमदाबाद पहुंचते समय मौसम बेहद खराब था। दृश्यता केवल लगभग 2000 मीटर थी, जो थोड़ी देर बाद घटकर 1200 मीटर रह गई। फ्लाइट ने VORDME अप्रोच अपनाया, लेकिन आवश्यक ऊंचाई कॉल आउट नहीं किए गए और पायलटों ने बिना रनवे विजुअल कंफर्म किए नीचे उतरना जारी रखा। सुबह 6:53 पर विमान पेड़ों और बिजली के खंभे से टकराया और कोटारपुर गांव के पास जमीन पर गिरते ही विस्फोट हो गया। हादसे में 133 लोगों की मौत हुई, जबकि केवल 2 यात्री विनोद त्रिपाठी और अशोक अग्रवाल गंभीर रूप से घायल अवस्था में बच पाए। जांच में पाया गया कि पायलट और सह पायलट ने कम दृश्यता में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और ATC ने भी
रनवे विजुअल रेंज की जानकारी समय पर नहीं दी, जिससे यह हादसा मानवीय त्रुटि और समन्वय की कमी का नतीजा साबित हुआ। आज भी कोटारपुर में 133 पेड़ इस त्रासदी की याद में खड़े हैं और यह घटना भारतीय विमानन इतिहास की सबसे दर्दनाक दुर्घटनाओं में गिनी जाती है। नंबर 7, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 605 1990 बैंगलोर 14 फरवरी 1990 को दोपहर 11:58 पर भारतीय एयरलाइंस का एयरबस A320 पंजीकरण फ्लाइट 605 बॉम्बे से बैंगलोर के लिए रवाना हुआ, जिसमें 139 यात्री और 7 चालक दल सदस्य सवार थे। बैंगलोर में मौसम साफ था और पायलटों को रनवे 9 के लिए विजुअल स्ट्रेट इन अप्रोच की अनुमति मिली। अप्रोच के दौरान ऑटो पायलट मोड गलती से ओपन डिसेंट फ्लाइट आइडल पर सेट हो गया, जिससे इंजन का थ्रस्ट आइडल पर रह गया और गति लगातार घटती रही। पायलटों ने फ्लाइट डायरेक्टर सेटिंग बदलने की कोशिश की, लेकिन असमंजस में ऑटो थ्रस्ट सक्रिय नहीं हुआ और विमान खतरनाक रूप से ग्लाइड पाथ से नीचे चला गया। ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम के कॉल्स को अनसुना करते हुए विमान केवल 2800 फीट पहले कर्नाटक गोल्फ कोर्स के मैदान से टकराया, फिर उछलकर 12 फीट ऊंचे एम्बैंकमेंट को पार करता हुआ जोरदार धमाके के साथ रुक गया। हादसे में 92 लोगों की मौत हुई, जिनमें दोनों पायलट भी शामिल थे, जबकि 54 यात्री गंभीर रूप से घायल बचे। जांच में पाया गया कि गलत ऑटो पायलट मोड, कम ऊंचाई पर थ्रस्ट न बढ़ाना और क्रू के बीच भ्रम इस दुर्घटना के मुख्य कारण थे। यह एयरबस A320 का पहला घातक हादसा था, जिसने विमानन जगत में पायलट ट्रेनिंग, कॉकपिट डिजाइन और अप्रोच प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव लाने को मजबूर किया। नंबर 8, बीचक्राफ्ट किंग एयर टेस्ट फ्लाइट क्रैश, मुंबई 2018। 28 जून 2018 को दोपहर लगभग 1:15 मुंबई के घाटकोपर उपनगर के जागृति नगर में एक बीचक्राफ्ट किंग एयर C-90 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान यूवाई एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में था और जुहू एरोड्रोम से परीक्षण उड़ान पर था। विमान में चालक दल के 4 सदस्य सवार थे, जिनमें 2 पायलट और 2 तकनीशियन शामिल थे। दुर्घटना में सभी 4 की मौत हो गई, साथ ही एक राहगीर भी मारा गया। 3 अन्य लोग घायल हुए। विमान का पंजीकरण नंबर VTUP-Z था और यह 1995 में निर्मित था। यह विमान उत्तर प्रदेश सरकार का था, जिसे 2014 में एक दुर्घटना के बाद उन्नत किया गया और बाद में यूवाई एविएशन को बेच दिया गया। विमान की मरम्मत और ओवरहॉलिंग मुंबई स्थित इंडामेर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई थी, जिसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA से अनुमोदन प्राप्त था। उड़ान के दौरान पायलटों ने जुहू ATC से संपर्क किया और लैंडिंग की अनुमति मांगी, लेकिन इसके तुरंत बाद विमान का संपर्क टूट गया और वह एक निर्माणाधीन इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जांच में पाया गया कि दुर्घटना का मुख्य कारण पायलटों का स्थानिक विक्षोभ, स्पेशल डिसोरिएंटेशन था, जो खराब मौसम और आंतरिक उड़ान से दृश्य उड़ान में संक्रमण के कारण हुआ। इससे विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और दुर्घटना हुई। नंबर 9, इंडियन एयरलाइंस प्लेन हाईजैक एंड क्रैश, 1971 जोरहट। 30 जनवरी 1971 को भारतीय एयरलाइंस का एक फोकर F-27 विमान, जिसका नाम गंगा था, श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भर रहा था। विमान में 29 यात्री और 3 क्रू सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान कश्मीरी स्वतंत्रता संगठनों के सदस्य हाशिम कुरैशी और उनके चचेरे भाई अशरफ कुरैशी ने विमान को हाईजैक कर लिया। उन्होंने विमान को पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट पर उतारने की मांग की। पायलट के इनकार करने पर हाईजैकर्स ने विमान को लाहौर में उतारने की धमकी दी। अंततः विमान को लाहौर में उतारा गया। हाशिम और अशरफ कुरैशी ने पाकिस्तान सरकार से भारतीय जेलों में बंद 33 कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानियों की रिहाई की मांग की। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। विमान को लाहौर में 80 घंटे तक खड़ा रखा गया, जिसके बाद हाईजैकर्स ने विमान को आग लगा दी, जिससे विमान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। इस हाईजैकिंग के बाद भारत ने पाकिस्तान के विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया।
यह कदम 1971 के भारत पाक युद्ध की पूर्व संध्या पर लिया गया, जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में भारतीय सैन्य गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। नंबर 10, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257, 16 अगस्त 1991, भारतीय विमानन इतिहास का एक काला दिन। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 257, जो कोलकाता से इम्फाल होते हुए डिमापुर जा रही थी, मणिपुर की थैंगजिंग पहाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में विमान में सवार सभी 69 लोग, 63 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य मारे गए। जांच में पता चला कि यह हादसा पायलट की लापरवाही के कारण हुआ। पायलट ने इम्फाल एयरपोर्ट के लिए निर्धारित दृष्टिकोण प्रक्रिया का पालन करने के बजाय एक शॉर्टकट लिया। इस दौरान मौसम की स्थिति भी खराब हो रही थी, लेकिन पायलट ने अपने अनुभव पर अधिक भरोसा किया और विमान के उपकरणों की निगरानी में लापरवाही बरती। इसका परिणाम यह हुआ कि विमान पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे के बाद भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा प्रदान किया। इस घटना ने विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की आवश्यकता को उजागर किया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।